नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत, आप देखिए किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को आने का न्योता दिया गया है। तो पीएम मोदी से आज विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिले हैं और साथ ही बताते चले कि यहाँ पर रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक, यहाँ जो तकनीक है, इंडो पैसिफिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और साथ ही बताते चले कि बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान संकट पर भी बातचीत हुई है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत में अमेरिकी राजदूत सौर्य गौर, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर भी वहां मौजूद रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे और ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर थे और ठीक 7 दिन के बाद भारत में विदेश मंत्री पहुंच जाते हैं। तो अब आप देखिए, जिस तरह से भारत अमेरिका की 1 साल के बीच में जो तनाव रहा, तो वो तमाम अटकलें इस पर लग रही थी कि अपने इस पूरे तनाव को दूर करने की भी ये कोशिश है। लेकिन जब पिछले साल के मध्य में भारत अमेरिका संबंधों में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव हुआ, तो मकसद अब दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करना है। जो मार्को रूबियो जो है वो भारत पहुंचे हैं। तो ट्रंप का दावा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर ये पूरा यहाँ तनाव बन गया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने से इनकार कर दिया गया जो प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको लेकर भी आप देखिए ये तनाव था। लेकिन फिलहाल इसके बीच में यहाँ पाकिस्तान को लेकर ये नया तनाव पैदा हुआ था और ट्रंप हाल ही में पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब मार्को रूबियो जब भारत पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि क्वाड को फिर से मजबूत मैं करना चाहता हूं और अहम रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और ये समूह या समुद्री सुरक्षा, व्यापार, नई तकनीक, चीन से बढ़ते असर जैसे मुद्दों पर काम करता है। तो ये भी कह दिया गया कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को लेकर कई नई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल बताते चलें, जिस तरह से आप देखिए मार्को रूबियो पहुंचे, एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा उठाया गया और भारत फिलहाल रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल और एलएनजी गैस का इंपोर्ट भी बढ़ा दे। तो मिडिल ईस्ट में लगातार जारी तनाव के कारण दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में भारत अपने लिए कई देशों से एनर्जी सप्लाई तय करना चाहता है ताकि भविष्य में किसी संकट का असर कम हो सके। तो जाहिर तौर पर देखिए, व्यापारी समझौतों, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर बातचीत हो सकती है। सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की उम्मीद है। तो तमाम यहाँ पर आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है, कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें अमेरिका से भारत जो निर्यात करता है वो 3.46 लाख करोड़ है। लेकिन भारत से जो अमेरिका निर्यात करता है वो 7.35 लाख करोड़ है। यानी कि अमेरिका के मुकाबले हमारा ज्यादा यहाँ पर आप देखिए जो निर्यात है वो अमेरिका से होता है, जिसमें भारत का जो निर्यात है वो फार्मास्यूटिकल है, टेलीकॉम डिवाइस है, ज्वेलरी है, पेट्रोलियम है और कपड़े हैं। लेकिन जो अमेरिका भारत से निर्यात करता है, अमेरिका से जो भारत निर्यात करता है उसमें देखिए, जिसमें कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, हीरे हैं, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे हैं। अब भारत से अमेरिका ये निर्यात करता है 7.35 लाख करोड़ और अमेरिका से भारत जो निर्यात करता है वो 3.46 लाख करोड़ है। अब यहाँ पर डिफेंस की साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस बीच में यहाँ पर मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल वायुसेना पहले से ही अमेरिका के कई मॉडर्न जो डिफेंस सिस्टम है उनका कर रही है। इनमें P-8 पोसाइडन विमान है, MQ-9B स्काई गार्डन ड्रोन है, M777 हॉवित्जर तोप है और इसके साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट विमान इसमें शामिल है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय क्या रखते हैं, इस दौरे को कैसे देखते हैं, क्योंकि विदेश मंत्री अमेरिका के भारत दौरे पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं। आयात निर्यात की बात हो गई कि किस तरह से भारत अमेरिका से निर्यात करता है और जिसमें फार्मास्यूटिकल जो भारत से अमेरिका निर्यात करता है वो फार्मास्यूटिकल्स है, टेलीकॉम डिवाइस है, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े हैं।
लेकिन अमेरिका से जो भारत निर्यात करता है वो 3.46 लाख करोड़ है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे दौरे का क्या मायने यहां जानकार निकाल रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो घेरने की कोशिश हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी बातचीत करना जरूरी है। तो सबसे पहले रत्ना पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत रत्ना जी। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी। विनोद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विनोद जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं रत्ना पांडे आप ही के पास आऊंगी। आज तो रिश्ते बेहतर हो गए, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हैं, अमेरिका दबाव डाल रहा है। जवाब दीजिए। अनम्यूट कीजिए। कैसे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? हम तो फिर भी घाटे में ही जाएंगे ना, क्योंकि हम पर अमेरिका दबाव बना रहा है वेनेजुएला से तेल लेने का। वेनेजुएला से जब तेल लेंगे तो एक तो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला लोकेटेड है। 60 दिन का लगभग रास्ता हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें क्या फायदा हो रहा है? और इसका इंतजार किसको था? एक तो हम पहले से मंदी में हैं, दूसरा खर्चा और लादने जाए देश के ऊपर। अच्छा। दूसरी बात, जो वेनेजुएला का तेल है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, और सल्फर भारत की किसी भी सरकारी रिफाइनरी में क्लीन नहीं हो पाता है। उसे करने के लिए मोदी जी के प्रिय अडानी जी की नायरा और अंबानी जी की रिलायंस रिफाइनरी ही सिर्फ वर्किंग हो पाएंगी। तो इससे देश को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। भारत के लिए कोई भारत देश का सरकारी निवेश नहीं होने जा रहा, और ये बढ़ा के ला रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं है, 60 दिन के बाद आएगा। रास्ता ही इतना लंबा है। इसको किस तरीके का चंद्रशेखर जी ट्रंप के दबाव में किए जाने वाला एक और ट्रेड एग्रीमेंट है। चंद्रशेखर जी वो कह रहे हैं कि कौन सा आप फायदा गिना रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। नहीं आशा जी, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं भारत की, वह भारत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान में आ चुका है। बड़ी मेहनत करके भारत के प्रति बड़ी शिद्दत के साथ ये स्थान बनाया है, जहां भारत को अब कोई भी व्यक्ति इग्नोर करके नहीं चल सकता है, चाहे वो कितना भी सन की हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, या उसकी कैसी भी अपनी धारणाएं हो। इसी क्रम में आप ये देखेंगे कि भारत के लिए दो रूट हैं। एक वो जो हमारे लिए आय जिनसे हम प्रमुख रूप से आयात करते हैं, दूसरा वो देश जिनसे हम प्रमुख रूप से वो हमारे लिए निर्यात करने वाले, हम उनको निर्यात करते हैं। तो ऐसे देशों में अमेरिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आप एक सामान्य रूप से ये जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी पहचान उसकी मुद्रा की स्थिति के साथ साथ जो आम जनमानस का रोजगार, उसका जीवन शैली, उसका आम जीवन जो है, वह अगर किसी चीज से सीधा हिट होता है, प्रभावित होता है, तो उस शब्द का नाम है निर्यात। यानी कि हम जो दूसरी देशों को बेचते हैं, यानी कि किसी को कुछ बेचते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको बना रहे हैं, यानी कि उससे हम पा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ हजारों साल से कहावत कही जाती है कि दुधारू गाय। हाँ ठीक है, आशा जी। भाई साहब चंद्रशेखर पांडे जी, थोड़ा पढ़ के बात हो रही है कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। भाई साहब, निर्यात करने आप नहीं जा रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट मानसिकता से डिबेट में बैठा कीजिए। तो निर्यात के फायदे तब गिनाइएगा जब भारत को मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग कर सके और कुछ बेचने की स्थिति में आइएगा। अभी तो आप खरीदने जा रहे हैं। आप अपना पैसा रुकिए। शायद आपने बात को समझा नहीं कि अब लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप अमेरिका के दबाव में इसलिए हैं रत्ना जी, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। आप लोग आया थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर कीजिए प्लीज। अरे रुकिए चंद्रशेखर जी, रुकिए अभी पिक्चर क्लियर होगी। रुकिए एक सेकेंड। अब विनोद जी जरा बताइए कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते किस तरह से हैं? व्यापार ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि रत्ना जी कह रहे हैं कि भाई ये तो घाटे का सौदा ही है, जो विदेश मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो सिर्फ महज अफवाह डालने वाली बात है। देखिए, अब रत्ना जी या बीजेपी के प्रवक्ता
दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी की सरकार की रत्ना जी तारीफ नहीं करेंगी, और बीजेपी के प्रवक्ता अपने सरकार के बारे में, मैं फैक्ट्स पर आता हूं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी है, उस दायित्व का निर्वाह नहीं, कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैं तस्वीर रखिए ना आपकी सामने बात से प्लीज। शुरू जी आपके बात से शुरू करता हूं। हम्म। कि आपका जो ओपनिंग वो था, जो उसमें ये साफ था, और हम सबको मालूम है कि लगभग 7:3 का ट्रेड है, और इसी को लेकर के 7.35। अमेरिका हमेशा चिंतित रहता था कि उसको जी नहीं नहीं, अनुपात की मैं बात कर रहा हूँ, प्रपोर्शन ठीक की है। बात कर रहा हूँ। तो भारत जो निर्यात करता है वो लगभग 7 का अनुपात है, और आयात करता है वो 3 का अनुपात है। वही तो एक बता तो रही ये बिजनेस ट्रेड, ये एक स्थिति हो गई, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी ये कि अभी हम सामान्य स्थिति में नहीं है, क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस है, जहां बड़े जो तेल निर्यातक देश हैं वो लड़ाई के जद में हैं, अगर सीधे लड़ नहीं रहे हैं तो आसपास है। तो हमारे पास तरीका क्या है? अभी वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? अगर हम अपने आप को, जो क्राइसिस है उसको बचा करके रखें, तो हमको वो करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। चीन से हम ले रहे हैं, बाकी और देशों से ले रहे हैं अल्टरनेटिव सोर्स। जो हार्मूज का था, हार्मूज रशिया वाले से रास्ते भी से जो हम ले आता रहे था, हैं, उसको वो हमने बंद नहीं हुआ दूसरी है। दूसरी जगह डाइवर्ट किया है। तो इन परिस्थितियों में सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने से बात नहीं बनेगी। समझना पड़ेगा कि हम किस परिस्थिति में हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। रही बात अमेरिका की, अमेरिका भी क्राइसिस में है, वो और लड़ रहा है, उसको भी और बहुत सारी चीजें हैं। अब आप इसमें देखिए 2 चीजें, एक तो ये कि क्वाड को वो फिर से एक्टिवेट करने की बात कर रहा है, और चाइना होकर के तुरंत ट्रम्प गए हैं। मतलब ये कि वहां से उनको मैसेज ठीक नहीं मिला है, और वो फिर चाह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक है वहां पर भारत उनकी मदद के लिए खड़ा रहे। मतलब ये कि इतने दिन तक आप भारत को लगातार इग्नोर कर रहे थे, वो आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है। ग्लोबल उसमें कोई भी देश अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है, इसको मान के चलना पड़ेगा। आपके पास चलिए कोई रत्ना वो जी नहीं है, जवाब दीजिए। बहुत सारे उसके पर नहीं, क्वाड की बात कर रहे हैं तो क्वाड तो बना ही था मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और चाइना के पावर को बैलेंस करने के लिए। क्वाड तो कर था। क्वाड में बात करते, अगर अमेरिका उसको इनिशिएट करे ना करे, क्वाड का अपना एक संगठन है। क्वाड देश चारों मिलके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, चारों मिलके अपने तरीके से उस पर वर्क करते हैं। यहाँ मेन बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति हमेशा अमेरिका से क्यों डिक्टेट हो रही है? दिक्कत तो यहाँ पर है ना। अगर ट्रंप ने मादुरो का शारीरिक अपहरण किया था तो मोदी जी का मानसिक अपहरण कर रखा है। रत्ना पांडे जी, कैसे लग रहा है कि अमेरिका से ही भारत की नीति जो है वो डिक्टेट हो रही है? कैसे समझ में आ रहा है कांग्रेस को? क्योंकि भारत वेनेजुएला से तेल लेने की सोच भी रहा है। ये हमारे देश के किसी अधिकारी अथवा नेता ने नहीं बताया, ये अमेरिका के राजदूत ने आके बताया कि कल वेनेजुएला वाला आएगा और आप उसके साथ ये ट्रीटी करेंगे। तो ये तो सीधी बात बनती है ना कि भारत ने तो भारत को बताया ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री मेलोडी के साथ मगन है, देश को कुछ बताने की क्षमता में ही नहीं रहते। पर्सनल ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर से लेकर आज तक सब कुछ अमेरिका ही तो हमें बताता है। जवाब दीजिए जरा। मोदी जी कहाँ बता पाते हैं कुछ? वो कह रहे हैं आकर तो बाहर से लोग हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। दरअसल आशा जी, रत्ना जी जो है, या चाहे वो रत्ना जी हो या कांग्रेस की कोई भी विपक्ष के जो वक्ता प्रवक्ता होते हैं और नेता होते हैं ना, उन्हें अध्ययन का शौक है। वह इतना ज्यादा मोदी सरकार से इतना भयभीत हो गए हैं, और जनता ने जिस स्तर पे इन्हें लगातार हार दिया है, इससे थोड़ा सा इनका मानसिक जो संतुलन है और ज्ञान का संतुलन है, दोनों गड़बड़ा गया है। अब इसी क्रम को हम लेकर के आगे चलते हैं। वेनेजुएला हो, चाहे वो भारत का, यही नहीं दुनिया का कोई भी देश हो, भारत के लिए जो भी देश तेल हमको देने को तैयार है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान स्वदेशी बनी हुई टॉफी अगर बाहर जाती है तो स्वदेशी का ही नारा बुलंद होता है। रत्ना जी प्लीज इस तरह से नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आशा जी, पर्सनल टिप्पणियां मैं भी नहीं लूंगी रत्ना जी। आशा जी, हाँ आशा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रत्ना जी बार बार वेनेजुएला बात कर रही हैं।
इनको जो बात मेरी अधूरी रह गई थी कि वेनेजुला का ये सत्य ही एक बिटुमेंस उनमें उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और तेल के बहुत तरह की क्वालिटी होते हैं, पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अब आयातक और निर्यातक दोनों ही ऑयल प्रोडक्ट में भी है। तेल निर्यात भारत करेंगे क्या? आयातक के साथ साथ एक अच्छा खासा एक विनोद औसत जी, दर्जे के देश ठीक से है, हो गया, ज्यादा ठीक बड़ा है, हो गया, हो गया, निर्यातक चंद्रशेखर जी, है। यानी ठीक कि है। हम विनोद पेट्रोलियम जी, विनोद जी, के आयातक कह रहे के हैं कि साथ ये साथ निर्यातक भी डिक्टेटरशिप बन तो चुके बिल्कुल नहीं हैं। चलेगी। ऐसे में क्या अगर वाकई में ये वेनेजुला समेत डिक्टेटरशिप किसी चल भी रही देश है? से हम कुछ क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपको, लेते ठीक है हैं चंद्रशेखर और जी, हो बदले गया, में अगर अगर हम आपको उसके कहीं पर बाई रियायत में प्रोडक्ट्स कुछ को सामान बेचने मिलता की है क्षमता तो ले वो आ आपको लेते लेना हैं, चाहिए कि नहीं तो लेना यह चाहिए? हमारे ठीक लिए है व्यापार का चंद्रशेखर जी, बेहतरीन होगा। चंद्रशेखर जी, ठीक है। विनोद जी, जवाब दीजिए। ये जो रशिया, वेनेजुएला, अमेरिका, नहीं आशा जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमको उपलब्ध हो रहा है तो परेशानी क्या पर है? तो हम बाद में निगोशिएट करेंगे ना। अभी तो मिडिल ईस्ट में, अभी तो मिडिल ईस्ट से हमको नहीं मिल रहा है ना, तो हम इसीलिए तो और जगहों से तलाश कर रहे हैं। अब और जगह से तलाश कर रहे हैं तो जहां उपलब्ध होगा पहले उस पर बात करेंगे, फिर रेट्स को निगोशिएट करेंगे। एक और बात मुझे आशा जी बहुत खटकती एक है सेकंड रत्ना कि जी, क्या रिलायंस और अडानी ये भारतीय कंपनियां नहीं हैं, भारत के लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, या पहले जब कांग्रेस का रिजीम हुआ करता था तो बिरला या और इस तरह की कंपनियां काम के साथ किस तरह के संबंध थे? मुझे लगता है कि इन सब से थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है कि किसी की कंपनी नहीं होती है, ये देश की कंपनियां होती हैं। और जिस तरह से भी भारतीयों को तेल मुहैया उपलब्ध हो, एलपीजी उपलब्ध हो, पीएनजी उपलब्ध हो, और अगर उसमें कोशिश हो रही है तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रत्ना जी को ये बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उनका ये उनका डेमोक्रेटिक हक है कि वो बीजेपी सरकार को घेरे, अपनी बात रखें, जरूर है। लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो ये कि मुझे लगता है कुछ चीजों पर हमको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ उसको ये कहना कि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, सिर्फ अपनी जेब भर रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्लेस होता है। मुझे लगता है कि इस मामले में अभी ठीक है, शुक्ला जी की दो बातों का जरूर से जवाब दूंगी। पहली बात, शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमें तेल मिल रहा है इसलिए ले रहे हैं। भाई साहब, रशिया उससे सही, रशिया रोज कह रहा है देने को तैयार हूं, लेकिन मोदी जी ट्रंप के दबाव में रशिया से नमस्ते कर चुके हैं। तो इसको मत भूलिए। आप 35 से 37% चल रहा है अभी भी। और दूसरी बात, रत्ना जी, आपने कहा कि सस्ता मिल रहा है, ज्यादा ही बढ़ गया, सस्ता नहीं मिल रहा है। ईरान हमें सस्ता तेल देता था, 60 दिन का ग्रेस पीरियड देता था, और हम रुपए में ईरान से तेल खरीदते थे। सबसे बड़ी बात, हमारी करेंसी डॉलर नहीं तो थी। अभी तो हालात खराब है ना रत्ना जी, हालात खराब भारत ने थोड़ी करे हैं, इजराइल जाके बयान भारत ने थोड़ी करे हैं। इजराइल जाके तो मतलब कहने का मतलब क्या है कांग्रेस पार्टी का? क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? जो चोरी से सहायता करते पकड़े गए हमारे 4 जहाज, जिनको छुड़वाने इटली गए थे मोदी जी, उसका क्या होगा? इजराइल को पीछे बैकडोर से हथियार सप्लाई करने का स्टील भेज रहे हैं। विनोद जी, जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी भारत की ही पार्टी है कि मुझे लग रहा है ये इंटरनेशनल पार्टी हो चुकी है अभी? रत्ना जी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। रत्ना जी, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आवाज क्लियर नहीं, मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये हमारे देश की ही पार्टी है कि नहीं? विनोद जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, विश्वगुरु तो बीजेपी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रत्ना जी, अब आपने बोलना शुरू किया है तो सुनिए प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि को आप धूमिल करना चाहती है कि अच्छा बनाना चाहती है? ये आपके पास है। छवि बनेगी ऐसा 76 साल का आदमी रत्ना जी, छवि बनती है। रत्ना जी, राहुल गांधी कहाँ पर जाते हैं ये आपको पता होगा। फिर अगर आपको पर्सनल टिप्पणियां करनी है ना राहुल गांधी के लिए भी बोल सकती हैं फिर आप। नहीं रत्ना जी, मेरी आवाज सुनिए ना अभी प्लीज। फिर कहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं, वहां पर कितना खर्चा होता है, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्लीज एक मेलेडी टॉफी को लेकर इस तरह से इतना बड़ा बवाल बनाना, विनोद जी, क्या वाकई में इतना बड़ा बवाल है ये, या फिर समझौतों पर काम किया 5 देशों में जाकर, उसका कोई निष्कर्ष निकला है कि नहीं? प्लीज ये कांग्रेस पार्टी को समझाइए ना। आशा जी, ठीक है, हो गया तो अच्छा है ना। दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि
इसी पर आते हैं, मेलोडी टॉफी पर। क्या बिना किसी प्रयास के एक मेक इन इंडिया ब्रांड को प्रधानमंत्री ने अनकॉन्शियसली पॉपुलर कर दिया ग्लोबली, जिसका स्टॉक खत्म हो गया? एक बात, ये बात रत्ना जी सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए प्लीज, धैर्य रखिए ना, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए भारत के बारे में भी। छोटी सी बात कहता हूँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारत का किसी की दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जागीर तो नहीं है, भारत मेरा भी उतना ही है। हाँ तो इसीलिए बोल रही हूँ, सुन लीजिए ना, आपका ही भारत है, हम सबका भारत है, सुन लीजिए ना प्लीज। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सुन लीजिए ना, मैं कह रही हूँ सबका है ना, इसीलिए आपको बोल रही हूँ बार बार, सुनिए। पहली बात ये कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कांग्रेस के समय शुरू हुए थे, अब अपनी गलती पर पछतावा है कांग्रेस को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इल्हान उमर जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, राहुल गांधी उसके साथ क्या कर रहे थे? इन दोनों का जवाब रत्ना जी दे दें, मुझे लगता है कि ये काफी होगा। बाकी डिटेल और बात करूंगा तो ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाएंगी रत्ना जी, इसलिए उसको नहीं दीजिए जवाब। अच्छा, तो विदेशी सलाहकार की भूमिका से आखिर में आपने अपना चोला बदल लिया, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। थैंक यू वेरी मच। आप विदेशी सलाह देते, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मोदी जी ने टॉफी भारत के बच्चों को बांटी होती और अपनी बीबी को खिलाई होती समय रहते, तो आज नाती पोते होते कुछ में। रत्ना जी, ये पर्सनल टिप्पणियों से कांग्रेस बाहर आएगी कि नहीं आएगी? राहुल जी किससे मिलते हैं? राहुल जी जिससे भी मिलते थे तो भारत को ट्रंप नहीं चला रहा था, वो इंदिरा गांधी थी। मतलब राहुल गांधी किसी से भी मिल लें, बस मेलेडी नहीं जानी चाहिए थी, टॉफी नहीं जानी चाहिए थी, इंटरनेशनल ब्रांड वो नहीं बनना चाहिए था, अपना स्वदेशी ब्रांड बाहर नहीं जाना चाहिए था, ये कांग्रेस चाहती। चंद्रशेखर जी जवाब दीजिए जरा इस पर। का नाम मिला के ये प्री वेडिंग शूट हुआ है तो बहू ले आओ यार। भाई टॉफी का नाम है रत्ना पांडे, आप भी एक महिला हैं, और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी एक महिलाएं हैं। प्लीज भारत में और भी टॉफी, सम्मान तरीके से बात कीजिए महिला के लिए, इस तरह से नहीं रत्ना पांडे जी, इस तरह की बयानबाजी नहीं लूंगी मैं आपकी। प्लीज मुद्दे की जो बात चल रही है उस पर आइए। आप कुछ नहीं लेंगी तो मत बुलाया कीजिए। अरे बात से बात होती है रत्ना जी, आप पर्सनली टिप्पणियां करने पहुंच जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करेंगे? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है क्या? आप बार बार पूरी डिबेट में आपने मेलेडी घुमा दिया है। मार्क रूबियो को लेकर मैं चर्चा कर रही हूँ, समझौतों पर चर्चा कर रही हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेलेडी 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 घुमा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबका देश है, इसीलिए कह रही हूँ कि सुन लीजिए प्लीज। कांग्रेस पर तभी शक पैदा हो जाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता से काम कर रही है। कांग्रेस के नाम का तमाशा बनाएंगे, इसलिए शो करते हैं। रत्ना जी, कांग्रेस की मानसिकता दर्शती है, सामने दिखती है कि क्या है, बातों से दिखता है आपके। विनोद जी जरा बताइए। अरे रुकिए ना प्लीज, पर्सनल टिप्पणियां तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी रत्ना पांडे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, तो सोच समझ कर बात कीजिए प्लीज। जब राहुल गांधी की बात आई तो उस बात को नकार दिया और आगे बढ़ गई आप लोग। ऐसे नहीं होता है, सवाल तो दागे जाएंगे इसी तरह से। मानसिकता समझ में आती है कांग्रेस पार्टी की कि क्या चल रहा है। विनोद जी, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस पार्टी को एक होने की जरूरत है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से छवि को धूमिल करना है? एक रिपोर्टर की तरह से सवाल उठता है और उसके बाद एकदम से ट्वीट यहाँ पर एक्स पर पोस्ट कर दिया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, बाद में हिस्ट्री खंगाली जाती है तो कहीं और जाकर सुई अटक जाती है। ऐसा नहीं चलता है। देखिए, मैं एक साइकोलॉजी बताता हूं। जब मैच दो बच्चे खेल रहे होते हैं और एक हार जाता है या लड़ाई में जीत जाता है तो उसको अब्यूज करने लगता है, वही है लगातार हार के कारण। ऐसा नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है तो शोर मचा दीजिए और पूरी जो डिबेट का जो टॉपिक है उसे डिरेल कर दीजिए, बस इतना ही है कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना पांडे जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर जी आपका भी धन्यवाद, विनोद जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल बताते चले अपने दर्शकों को कि मार्क रूबियो भारत पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर समझौता भी हुआ। क्वाड को एक बार फिर से वो जीवित करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, ये बड़ी बात उन्होंने रखी। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए, जो तनाव चल रहा था रिश्तों में, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की आज कोशिश हुई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल था। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।